ऐसा इस क्लास में कम लोग ज्वाइन कैसे हुए बेटा? बस 58 है। उधर भी बहुत बारिश हो रही है क्या? यस सर। होता है सर, किसी किसी दिन मौसम चेंज होता है तो अटेंडेंस कम हो सकती है। मौसम चेंज थोड़ी हो रहा है, सीजन है बेटा बरसात का, तो उसको मौसम थोड़ी ना बोलेंगे। मौसम कब बोला जाए? गर्मी हो रहा है, गर्मी में बारिश हो रहा है तो इस तो हमने डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, यही ना डिस्कस किए थे जी? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट तो बता दिया था the mass of element which combine or displace directly by 1.008 by mass, the 1.008 part by mass of hydrogen, 8 parts by mass of oxygen, 13 क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है बेटा? 35.5 parts by mass of chlorine, 108 parts by mass of silver। ठीक है ना? शायद सिल्वर वाला टर्म्स नहीं नोट करवाया होगा। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स लिया बेटा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है ना, और एक थर्ड कौन सा लिया बेटा? क्लोरीन। तो इक्विवेलेंट मास के लिए इनके कंपाउंड ही यूज करेंगे बेटा। तो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट नोट करना। वो तो एक तो जो फॉर्मूला लिखे हो एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, वो भी सही है, ठीक है ना। और कुछ दूसरा मेथड देख रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट या फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट वेट नोट कर लो। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट, फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। हेडिंग नोट कर लिया बच्चा लोग? यस सर। इसमें फर्स्ट नोट करना बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, by hydrogen displacement method, by hydrogen displacement method। तो मैंने डिफरेंशियल में हाइड्रोजन टर्म्स यूज किया था ना बेटा, तो उससे तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? एग्जैक्ट मास पूछो तो 1.008। 1.008, ठीक है ना, यही होता है 1.008 mass of element, mass of element 1.008, ठीक है ना। mass of element divided by mass of hydrogen, mass of hydrogen into 1.008। अच्छा ये या बताओ, मैंने एक बताया ना एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, इसको भी तो हम लोग वही बोलते हैं ना जी, इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? यस सर। हेलो, यस सर। एटॉमिक मास अपन वैलेंसी। तो बताओ अगर कोई एलिमेंट एक हाइड्रोजन से जोड़ रहा है तो उसका वैलेंसी कितना होगा बेटा? 1 ही होगी। अगर कोई 1 होगा, अगर 2 से कंबाइन हो रहा है तब वैलेंसी कितना लेंगे हम लोग? 2 लेंगे। तो
एलिमेंट का मास मतलब एटॉमिक मास हो गया है ना। एलिमेंट का मास मतलब कौन सा मास हो गया बेटा? एटॉमिक मास। अगर एक हाइड्रोजन है तो उसका मास कितना होगा? 1। मतलब मास ऑफ, यहाँ पे क्या करोगे? मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ही होता है ना बेटा। Yes, दो sir. हाइड्रोजन हुए तो मास ऑफ हाइड्रोजन 2 लोगे, मतलब वही हुआ ना इनडायरेक्टली, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। हुआ कि नहीं हुआ बेटा? Yes. ठीक है ना, इसलिए मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है बच्चा लोग? फर्स्ट फॉर्मूला। अब मुझे बताओ H1 मोल H2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा बेटा? मोल पढ़ चुके ना, 1 मोल H2 गैस लूंगा तो कितना वॉल्यूम कवर करेगा ये? 22.4 liter. वेरी गुड। 1 मोल ऑफ H2 गैस इक्वल टू कितना वॉल्यूम है? 22.4, या लीटर में है, ml में बोलो तो 2004. तो एक हाइड्रोजन मतलब कितना H2 गैस बेटा? अगर हाइड्रोजन बोलो तो ये हाफ, इसमें कितना हाइड्रोजन होगा बेटा? इक्वल टू 1 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा बेटा? इन दोनों का मतलब एक ही है कि नहीं? देखो 2 कैंसिल। Yes, sir. देखो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट नोट करवा दूंगा, ठीक है ना, तो आप रट भी लोगे, पूछोगे भी नहीं सर ये फॉर्मूला कैसा है। एक दो बच्चा पूछेगा बस, ठीक है, उनको बताऊंगा तो तुरंत समझ में भी आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ सबको फॉर्मूले के रीजन पता रहे, ठीक है ना। तो अगर मैं हाफ H2 लिखूं मतलब ये होगा, तो इस समय ये कितना मोल है बेटा? हाफ मोल। कितना मोल है बेटा? हाफ मोल। हाफ मोल H2 रहेगा, मतलब एक H रहेगा तो कितना वॉल्यूम होगा बेटा? हाफ मोल H2 रहेगा, हाफ मोल H2 रहेगा तो कितना हाइड्रोजन होगा? 1। और उस समय वॉल्यूम क्या होगा बेटा? 11.2. 11.2, ठीक है ना। तो देखो नया फॉर्मूला क्या होगा बेटा? मास ऑफ एलिमेंट नया फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। और कितना वोल यहाँ पे 1.008 लिख रहे थे, वॉल्यूम कितना होगा बेटा? अच्छा इसको इन ml लोगे तो 11200 400 11200। तो क्लियर है बच्चा? यहाँ पे 11200 क्यों आया? Yes, sir. क्यों आया? क्लियर है? तो फॉर्मूला क्यों बना है सबको समझ में आ रहा है ना बेटा? फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों बना है बेटा? हम लोग एटॉमिक मास अपन वैलेंसी करते हैं, तो जितना वैलेंसी होगा उतना हाइड्रोजन ऐड होगा। तो मास ऑफ हाइड्रोजन लिखो या नंबर ऑफ हाइड्रोजन लिखो, दोनों सेम है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन मतलब कितना मोल बेटा? हाफ मोल। दिख रहा है? एक हाइड्रोजन है मतलब कितना मोल बेटा? हाफ मोल। और हाफ मोल वॉल्यूम का कितना होता है बेटा? 11.2 लीटर या 1100 सॉरी 11,200 ml। तो ये फॉर्मूला है बाय हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो याद रहेगा बेटा? तो क्वेश्चन में क्या दिया होगा? मास ऑफ एलिमेंट गिवन होगा, कितना हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहे हैं वो भी दे देगा, ml में या फिर ग्राम में। तो इससे आप क्या निकालोगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट। तो फॉर्मूला याद रखना बच्चा लोग। देखो समझ में आया तो अच्छी बात है फॉर्मूला, लेकिन याद तो रखना भी है बेटा, कैसे ना कैसे करके। तो क्लियर है बेटा? जल्दी से नोट डाउन करो फॉर्मूला।
नोट करो जल्दी से। आवाज क्लियर आ रहा ना बेटा? हेलो। Yes, Yes, sir. Yes, sir. by oxide formation method, तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्साइड, ठीक है ना, इनटू 8। तो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा क्या, इक्विवेलेंट वेट उस एलिमेंट का, ठीक है बच्चा लोग। अच्छा, मास ऑफ ऑक्साइड कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? चलिए उससे पहले एक थ्योरी सुन लो, थ्योरी मतलब एक कहानी सुन लो, स्टोरी। अगर कुछ चीज वे कर रहे हो, ठीक है ना, एक कंपाउंड एम है मेटल और एक कंपाउंड है ऑक्सीजन, ठीक है ना। हमको ऑक्सीजन का मास चाहिए, मान लेते हैं इसका मास कितना है बेटा x, इसका कितना है y। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट कर लिए तो MO बना लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड, ठीक है बच्चा। M मेटल है, उसका मास x, इसका मास y, MO दोनों मिलके बना लिए ऑक्साइड, इसका वेट है y। तो मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में ऑक्साइड का वेट दिया है, इसका वेट दिया है, तो ऑक्सीजन का वेट कैसे निकाल सकते हो? सॉरी, मास ऑफ ऑक्साइड में ऑक्सीजन है ना, मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट कैसे निकालोगे? Mass of oxide minus mass of M. वेरी गुड, ठीक है ना बेटा। कई लोग को नहीं समझ में आएगा। ए का वेट है 10 kg, ठीक है ना, ए मतलब एम का वेट है 10 kg, ओ का वेट है 15 kg। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लिए, एम ओ बनाए, इनका वेट हो गया 25 kg। सपोज ये नहीं रहता तब कैसे निकालते बेटा? वही करते ना। 25 एन minus एलिमेंट से 15. सेकंड Yes. एलिमेंट का वेट मैच कर देते हैं। हाँ, तो इतना कॉमन सेंस है ना सबके पास, दिमाग चलता है ना। तो वहां पे क्वेश्चन में मास ऑफ ऑक्सीजन नहीं दिया होगा, कहने का मतलब है क्वेश्चन में मास ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्टली नहीं दिया होगा, तो कैसे निकालोगे बेटा? टोटल मॉलिक्यूल के मास से एलिमेंट का मास माइनस कर देंगे। मॉलिक्यूल्स नहीं, वो तो ऑक्साइड रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसलिए ऑक्साइड टर्म्स यूज करेंगे। तो मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, इनटू क्या कर दोगे 8। तो मास ऑफ ऑक्साइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट इंटू 8, तो क्या निकल जाएगा बेटा? मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है बेटा? नोट कर लो ऑक्साइड मेथड से। नेक्स्ट है क्लोरीन मेथड। तो शायद इसका फॉर्मूला कई लोग बना लें, समझ गया आ गया होगा क्या ट्रिक है। हाइड्रोजन रहता तो 1.08, क्लोर मास ऑफ ऑक्सीजन रहता तो 8। तो अब बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड तब क्या होगा बेटा? किसी को हिंट मिला? Into 35.5. हाँ, और नीचे? Mass of Mass chlorine. of chlorine. वेरी गुड। तो इक्विवेलेंट वेट,
तो मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन। बेटा माइक म्यूट कर लो। मास ऑफ क्लोरीन कितना वेट होता है क्लोरीन का बेटा? 35.5 से मल्टीप्लाई। मास ऑफ क्लोरीन कैसे निकलेगा बेटा? बेटा भूमिका माइक बंद करो। तो बाय क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, तो इक्विवेलेंट क्या होगा? मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्लोरीन इनटू 35.5। अच्छा, मास ऑफ एलिमेंट तो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे ही देगा। ये मास ऑफ क्लोरीन कैसे देगा बेटा? कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे यहाँ पे बताया था मास ऑफ क्लोराइड, ठीक है ना, जैसे ऑक्साइड था तो क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो कंपाउंड क्लोराइड माइनस मास ऑफ एलिमेंट इंटू 35.5। नोट कर लो। Done, sir. नोट कर लिया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह से नोट में करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां पे नोट में लिखा होगा, एक क्वेश्चन ही है, in the metal oxide oxygen present by x percentage। चलो अभी 20% कर लेता हूँ, ठीक है ना, समझने के लिए जल्दी ही हो जाएगा। इन मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट बाय 20% ऑफ मास, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट लिखा होता है। इसका मतलब क्या होता है? क्या इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? डेट मीन्स मास ऑफ मेटल। तो क्या होगा बेटा मास ऑफ मेटल? 100 माइनस 20। और मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना लोगे बेटा? 20। ये इंफॉर्मेशन क्लियर है बेटा? तो अगर मैं यहाँ पे x कर दूं, यहाँ पे x कर दूं तो क्या होगा बेटा? ये 100 minus X. x, और ये क्या हो जाएगा? x। क्लियर है? ये इंफॉर्मेशन याद रखना, याद रहेगा। वैसे ही क्लोराइड बोले तो इन द क्लोराइड मेटल प्रेजेंट x परसेंटेज बाय मास। अब मैं उल्टा कर दिया, ठीक है ना। पहले चलो इसी में कर इन द ऑक्साइड कर लेता हूं, मेटल प्रेजेंट x% बाय मास। तब बेटा यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ मेटल। हाँ यही कहना चाह रहे थे, उल्टा भी बोल सकता। ऑक्सीजन का परसेंटेज भी क्या है? हाँ, तो ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन क्या लोगे? 100 माइनस x। तो x परसेंटेज दिया तो उसका मास भी x ले लोगे। अगर मेटल का मास पूछा तो 100 माइनस x। क्लियर है बेटा? Yes, sir. या फिर मेटल के जगह पे एलिमेंट वर्ड भी यूज कर सकता है। क्या वर्ड यूज कर सकता है? एलिमेंट,
ठीक है ना, एलिमेंट प्रेजेंट बाय x परसेंटेज मास, तो ये कर लोगे। वैसे क्लोरीन में हुआ तब समझ में आ गया बेटा कि नोट करवाना पड़ेगा उसको भी। अगर क्लोरीन बोलता है 20% बाय या x परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, उसमें एलिमेंट का मास कितना होगा 100 minus x. x, और क्लोरीन का कितना होगा x। X. क्लियर है? Yes. तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। तुम लोग का बर्थ 2008 के आसपास का हो गया ना तुम लोग सब? नहीं सर, मैं 2006 का हूँ। 2005. हाँ 2005. हाँ 2006. तो मतलब तुम लोग जब 3-4 साल के हो गए तो एक क्वेश्चन आया था JEE में, जो भी करवाने वाला हो, उस समय एक क्वेश्चन आया था JEE में, इसी से ये सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं। सर तब मैं 2 साल का रहा हूँगा। हाँ वही बोला, 2-3 साल के जब रहे होगे तब की बात की है। नोट कर लिए बच्चा लोग? यस सर। ये वाला फॉर्मूला का यूज होगा, इसलिए रफ मैं ऊपर में नोट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस साइड वाले को रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा? इसको भी रफ कर दो पूरे को। यस सर। तो क्वेश्चन है बेटा, an unknown element forms an oxide and unknown elements form an oxide and unknown elements form an oxide. What will be the equivalent mass of the element? What will be the equivalent mass of element if the oxygen content is 20%? If the oxygen contain 20% by mass, JEE 2008 का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन दे दें क्या बेटा? बताओगे नहीं, सॉल्व करो। तो देखो सॉल्व करो बच्चा लोग। तो 1632, उसके बाद 8, देन 24।
नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. कितना है आंसर? 32. 32. 32। सबका 32 आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो करेक्ट है बच्चा, आंसर होगा बी। कैसे हुआ बेटा? सीधा सा फॉर्मूला है इक्विवेट। तो बोला मास ऑफ एलिमेंट, कितना मास है बेटा? 20% लिखा है, ऑक्सीजन है 100 minus 20. तो 100 माइनस 20, ठीक है, 20 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 8, 8. तो 80 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 8 कितना आएगा बेटा? 32. 32. तो सॉल्व हो गया ना बच्चा लोग? Yes, sir. तो JEE 2008 का क्वेश्चन देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो बेटा मेंस में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट M is 53. The percentage of an element M is 53 in oxide. What is the equivalent weight of element M? अप्रॉक्स देख लेना आंसर 4.5 या फिर मोर क्लोज किसके 9, सी 13.5 और डी नन ऑफ द अबव। तो मोर क्लोज किसके वो देख लो, ठीक है ना बेटा? तो यहाँ पे ऑक्साइड का परसेंटेज दिया है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा बेटा? 100 minus Mass 53. of oxide minus mass of element. करो सर। तो इससे एक क्वेश्चन मिलने वाला है बेटा, ठीक है ना? तो देखो ऑब्जेक्टिव के लिए इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना बेटा? ऑब्जेक्टिव में इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा, और जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन उनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो कल से वही स्टार्ट करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जो ऑब्जेक्टिव वाले रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना बेटा? मालिका फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने तो आ ही जा रहा है अब।
नोट कर लिया बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. कितना आंसर आया? 9. Option B. 9. P. 9. वेरी गुड। तो कितना है बेटा इक्विवेलेंट वेट? 9.02. मास ऑफ मेटल 53, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा बेटा? 100 minus 100 100 माइनस minus 53 मतलब 47, और यहाँ पे कितना होगा 8, ठीक है ना? तो अप्रॉक्स 9 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. ठीक है ना, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट अप्रॉक्स 9 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नोट करो नेक्स्ट। 0.32 ग्राम ऑफ मेटल with an acid। क्वेश्चन नोट करना। 0.32 ग्राम ऑफ मेटल ग्राम of metal gave on treatment with S gave 1 minute gave 112 ml, क्या कहते हैं 112 ml of hydrogen, 112 ml of hydrogen by treatment of acid. What is the equivalent weight of metal? ऑप्शन है 58, 32, 11.2, 24। 58, 32, 11.2, 24। तो ये यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था एमयू का। ये कब का था बेटा? एमयू यूनिवर्सिटी का था 2010 में। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग का एग्जाम था, उसमें आया था क्वेश्चन। एमयू का मतलब क्या होता होगा बेटा? कौन सा यूनिवर्सिटी है? ऑप्शन ए अहमदाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ए से और क्या रखेगा बेटा? दोनों में से कोई एक बताओ। Aligarh Muslim University. Aligarh Muslim University. मतलब वो कौन सा कन्हैया कुमार वाला ना? सॉरी, वो तो जेएनयू है कन्हैया कुमार वाला। अलीगढ़ भी किसी कांड में भी फेमस हुआ था हाल फिलहाल में, पता नहीं चल रहा है, याद किया रहा। सर वैसे एएमयू में किस किस टाइप का वो मिलता है स्टडी का? अब यूनिवर्सिटी है बेटा, वहाँ पे सभी कोर्सेस होते हैं। आर्ट्स रहेगा, साइंस रहेगा, कॉमर्स रहेगा, ठीक है ना? अधिकतर यूनिवर्सिटी के अंदर सभी लेते हैं। Sir, done. हाँ, अब Sir, done. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे वहीं पे ऐसा रहेगा। तो बताओ बेटा कौन सा आंसर होगा? 32. 32. 32। सॉल्व करके बताना पड़ेगा क्या मुझे?
No, sir. No, sir. बताना पड़ेगा ना, कुछ लोग होते हैं बेटा, नहीं चल रहा होगा दिमाग तो। एक सेकेंड फॉर्मूला बताया था, मास ऑफ एलिमेंट Upon volume of hydrogen. 0.32, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है बेटा? 112 ml। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा? 11200, यही करते हैं ना? Yes. तो 32। तो ये इक्विवेलेंट वेट वाला इस तरह का कुछ दिया रहेगा तो सॉल्व कर लोगे बच्चा लोग? Yes, sir. तो यहाँ तक किसी कोई तकलीफ है बेटा? बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है बच्चा, आज बस इतना ही देखते हैं ना, कल से देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक दो क्वेश्चन और खोज के लाएंगे, ठीक है? और तुम लोग का जल्दी से एक और डीपीपी मतलब 25 या 30 क्वेश्चन का एक और असाइनमेंट देंगे, जिससे एक दो क्वेश्चन या उससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमको संडे टेस्ट में मिलेंगे, ठीक है ना बेटा? तो बाय बच्चा लोग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.